हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M2M क्लासेज। फ्रेंड्स, 26 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। देर ना करते हुए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखो, इसमें देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपके सामने दिया हुआ है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या इस टाइम 193 है। और इसमें जो भाषाएं हैं वैसे तो इसमें कार्यकारी भाषाएं फ्रेंच और इंग्लिश हैं, लेकिन इसके अलावा 4 भाषाएं और हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। रूसी है, अंग्रेजी तो हो गई, फ्रेंच भी हो गई। ये 2 कार्यकारी हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा रूसी, अरबी, चीनी और स्पेनिश। चीनी को रेमन भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ लेना है 6 भाषाएं हैं जो यूज होती हैं इसी में, यूनाइटेड नेशन में। रूसी, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबी, चीनी और स्पेनिश। और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था, जिस टाइम विश्व युद्ध सेकंड चल रहा था तो उसकी शांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो अस्थिरता फैल गई थी उसको मतलब स्थिर करने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। अब देखो, स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ इसमें कि किस राज्य में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। किस राज्य में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण? तो ये तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में स्थित दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। और तेलंगाना ने दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है। ठीक है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किस देश में और किस राज्य में किया गया है। तो याद रखना, राज्य हो जाएगा तेलंगाना और देश भारत में। आगे देखो, हाल ही में चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। इसका नाम किस देश ने रखा है? माईकोंग। तो बता दूं, इसका नाम रखा है म्यांमार ने। माईकोंग जो बंगाल की खाड़ी से टकराएगा अभी आने वाला चक्रवात, तो उसका नाम रखा है माईकोंग, म्यांमार ने। आगे देखो, अब ये कुछ विश्व विरासत स्थल हैं जो भारत के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो शामिल हुए। सबसे पहले ये 4 शामिल हुए थे 1983 में। जो 4 शामिल हुए थे वो सभी आपके सामने। आगरा का किला है, 1983 में शामिल हुआ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ये भी 1983 में। अजंता की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। और ताजमहल ये उत्तर प्रदेश में। तो समझ लेना, ये चारों सबसे पहले यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सबसे पहले शामिल हुए थे। और ये देखो, अब इस टाइम अगर पूछा जाए कि भारत में वो जो वर्ल्ड हेरिटेज जो कितनी है पूछा जाए तो लगा देना 42 हैं इस टाइम। और जो नवीनतम 2 बनी है उसमें शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है और ये भारत की 41वीं धरोहर है। और 42वीं होयसल कर्नाटक में है। और देखो, सऊदी अरब में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में इससे मतलब फैसला दिया गया, 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था इसको, ये शांति निकेतन को और होयसल को। और कर्नाटक का ये होयसल मंदिर 42वां बना। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली, तो ये बनी है पहली महिला कर्नल सुनीता आर्मी मेडिकल कोर ऑफिसर कर्नल सुनीता VS ने सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट में कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है इन्होंने। अब देखो, ये यूनेस्को है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और इसकी ये जो यूनेस्को है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। याद रखना, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। और इसका मुख्यालय है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अब ये देखो, भारत में प्रथम महिलाओं की सूची भी देख लो कि भारत में पहली महिला डॉक्टर ये आनंदी गोपाल जोशी हैं। पहली महिला डॉक्टर भारत में आनंदी गोपाल जोशी। पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी।
और पहली महिला पायलट ये सरला ठकराल, पहली महिला पायलट। और पहली महिला ट्रेन ड्राइवर यानी पहली महिला ट्रेन ड्राइवर ये सुरेखा यादव है भारत की। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन इसका उद्घाटन किया है, ये 8वें नंबर का है, तो इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं ये नितिन गडकरी। आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगा दिया है? देखो आईसीसी ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं इन पर 6 साल का बैन लगा दिया है। वैसे तो कोई काम का नहीं है ये, क्योंकि 3 साल पहले ही ये 2020 में रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन याद रख लेना मार्लोन सैमुअल्स इतना ही याद कर लो, सैमुअल्स पर ये प्रतिबंध लगाया आईसीसी ने 6 वर्ष का। और इसमें भी बता दूं, इसमें और अच्छे से समझ लो कि 18 साल से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर रहा है इनका। और 2012 और 2016 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सैमुअल्स प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, 2012 और 2016 के T20 वर्ल्ड में। अब ये देखो, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन नागालैंड में हुआ है, जो 2023 में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल जो 2023 के हुए हैं उसका आयोजन नागालैंड में हुआ है। एक सेकंड। ठीक है, याद रखना 38वें नेशनल गेम 2024 में उत्तराखंड में होंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के मध्य प्रदेश में खेले गए। और इसमें देखो कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं आपके सामने कि स्टेपी घास का मैदान ये यूरोप और एशिया या ऐसे कह सकते हो यूरेशिया, ये यहाँ पर पड़ता है यूरोप और एशिया में स्टेपी जो घास का मैदान है। पुस्ताच ये हंगरी में पड़ते हैं। पुस्ताच घास के मैदान कहाँ पर हैं? हंगरी में। प्रेयरीच ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। पंपास ये अर्जेंटीना में। अर्जेंट पंप की ज़रूरत होती है जब मरीज बीमार होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो इस हिसाब से याद कर सकते हो कि मरीज को अर्जेंट पंप की आवश्यकता होती है, तो पंपास अर्जेंटीना में। प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका में। पुस्ताच हंगरी में। स्टेपी यूरोप एवं उत्तरी एशिया या फिर उत्तर पश्चिमी एशिया भी कर सकते हो। देखो स्टेपी को और याद कर लो कि यूरोप और एशिया को जब मतलब बढ़ा दोगे आप तो फिर उन्हें चिपकाने के लिए टेप की आवश्यकता होगी, तो ऐसे समझ सकते हो स्टेपी यूरोप और एशिया में। आगे देखो, और वेल्स ये दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका में ऐसे कर लो इसे, अफ्रीका में तो जो क्रिकेट की पिचें हैं वो स्लो बाउंस है यानी नीची बॉल पड़ती है, तो खिलाड़ी जब खेलते हैं तो वहाँ पर बोल्ड हो जाते हैं। ठीक है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में आपने क्रिकेट में देखे होंगे तो जगह है एक पर्थ की पेच बहुत तेज है, तो उस पर जब गेंदबाज गेंद करता है तो बाउंस बहुत लेती है यानी तेज़ गति से बॉल निकलती है। तो पर्थ में क्रिकेट मैच होता है तो गेंद बहुत तेज़ बाउंस लेती है, तो बाउंस से डाउन्स। और पर्थ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड में। सवाना ये अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में। सवाना अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में। और टैगा ये यूरोप और एशिया में। टैगा यूरोप और एशिया में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता लोकप्रिय भैंस रेसिंग का आयोजन किया गया है? तो याद रखना इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ये भैंस रेसिंग है नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। अब देखो ये प्रमुख पशु के जो खेल होते हैं, जैसे जल्लीकट्टू है, जल्लीकट्टू होता है ये तमिलनाडु में। ऊंट दौड़ ये राजस्थान में होती है।
बुलबुल फाइट ये असम में होती है। बैलगाड़ी दौड़ ये महाराष्ट्र में होती है। दोबारा देखो, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, ऊंट दौड़ राजस्थान, क्योंकि ऊंट अधिकतर राजस्थान में पाए जाते हैं। और बुलबुल फाइट ये असम में, और बैलगाड़ी फाइट या बैलगाड़ी दौड़ ये महाराष्ट्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कच्छ की खाड़ी में किया गया है। 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कच्छ की खाड़ी में। देखो, भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के कच्छ की खाड़ी के वाडिनार में 24 नवंबर 2023 से 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आरंभ किया है। यह अभ्यास 25 नवंबर 2023 को समाप्त होगा और इसका ये 9वां संस्करण किया गया है। भारत ने कहाँ पर आसियान भारत मिलेट महोत्सव की मेजबानी की है? तो ये जकार्ता में की है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ पर की है। भारत ने जकार्ता इंडोनेशिया में 5 दिवसीय आसियान भारत मिलेट महोत्सव की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है किसान अनुकूल और सतत भोजन विकल्प के रूप में बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। जैसे आपको पता होगा, मोटे अनाज या बाजरे का वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, तो उसी हिसाब से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? हलाल सर्टिफाइड, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा दिया है। किसी पदार्थ पर अगर या किसी वस्तु पर हलाल सर्टिफाइड या हलाल लिखा मिलेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और देखो, इसमें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा राज्य में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब बिहार और कर्नाटक में भी इसकी मांग उठी है। कर्नाटक में भाजपा के नेताओं ने भारत के सभी राज्यों में खाद्य पदार्थों, दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों के हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 9वां पेन IIM विश्व प्रबंधन सम्मेलन किस राज्य के संबलपुर में आयोजित किया जा रहा है या किया गया है? 9वां पेन IIM विश्व प्रबंधन सम्मेलन ये ओडिशा में किया गया है। किस भारतीय धाविका को, अब देखो वन लाइनर के रूप में ये स्पीड से देखते हैं, किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया है? तो ये द्युति चंद को कर दिया है। ये 100 मीटर फर्राटा धावक हैं भारत की, तो इन्हें 4 साल के लिए डोप पॉजिटिव पाया गया है, इसी वजह से बैन कर दिया है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने 111 पदकों के साथ तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। भारत पैरा गेम्स जो 2023 में हुए हैं उसमें किस खिलाड़ी ने विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड? तो ये ग्लेन मैक्सवेल ने बना दिया है, 40 गेंदों में बना दिया है विश्व कप का सबसे तेज। किस देश में सुल्तान जोहर कप 2023 का 11वां संस्करण आयोजित होने वाला है? तो ये मलेशिया में होने वाला है। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर चैट जीटीपी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बना है? तो इटली ने चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया है गोपनीयता संबंधी चिंताओं के ऊपर। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश, तो ये न्यूजीलैंड बना है प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर व्यापक प्रतिबंध लागू किया है? तो ये रूस ने किया है। किस देश ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये फ्रांस ने लगा दिया है। नाटो ने पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया है? आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन तो ये फिनलैंड में किया है। फिनलैंड 31वां देश भी बना है नाटो का, याद रखना। अभी भारत और किस देश के बीच नौसेनाओं के बीच, यानी भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच एकता अभ्यास का 6वां संस्करण किया गया है? तो ये मालदीव और भारत के बीच नौसेनाओं के बीच ये आयोजन किया जाता है एकता अभ्यास। इसके अलावा एकूबेरन भी किया जाता है भारत और मालदीव के बीच। सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। और मालाबार इंडिया और USA या फिर क्वाड के देशों के साथ किया जाता है। किस देश ने नाटो के सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी की है? तो ये जर्मनी
ने की है। डीआरडीओ द्वारा किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये। किसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये रोहित जावा को आईएएफ में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी ये शालिजा धामी है। किसे कॉटन ऑपरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में नामित किया है? तो ललित कुमार गुप्ता को किया गया है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीएमडी। किसे इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? मनमीत के नंदा को। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा? तो ये म्यांमार में चलाया है ऑपरेशन करुणा। भारतीय नौसेना किस राज्य में 3 दिवसीय वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 आयोजित किया है? चक्रवात 2023 आयोजित किया है। 3 दिवसीय वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है ये। गोवा में किया है। कहाँ आयोजित? पॉल्यूशन रेस्पॉन्स टेबल टॉप अभ्यास में प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रहरी ने हिस्सा लिया है बैंकॉक में। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है 4-5। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखना बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कैसी है? गुरमुखी। और हिंदी भाषा की देवनागरी। भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो मुख्य भूमि का किनारा है ये कन्याकुमारी। अगर द्वीपों सहित देखा जाए तो इंदिरा कोल है। और उत्तरी किनारा इंदिरा पॉइंट है दक्षिणी किनारा और इंदिरा कोल है उत्तरी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों अब क्लास कंप्लीट हुई 26 नवंबर के करंट अफेयर्स की। बताओ कैसी लगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप भी कुछ ना कुछ फ़ायदा लें इस क्लास से। तो मेरी आप सभी से यही राय है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें, जिससे कि मैं भी बहुत मोटिवेटेड होता रहूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट डेली प्रोवाइड करता रहूं। तो अब कल मिलते हैं 27 नवंबर के करंट अफेयर्स में। ठीक है, बाय।